देखो न्यूक्लियोफाइल का एनु माइनस से डिनोट करते हैं, है ना? कैसे डिनोट करते हैं सर? एनु माइनस से। तो देखो बाबू, थोड़ा ध्यान देखो इधर, ठीक है? बातें नहीं होना चाहिए, ज़्यादा समझना है यहाँ पे और देखना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल में होता क्या है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस स्पेसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इट इज अ इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पेसीज, रिच स्पेसीज, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, है ना? अब ये क्या करेगा सर? इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रोफाइल गेन करता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? डोनेट करेगा, है ना? इट कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल कहां भागेगा सर? किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? अब खुद से सोचो, चलो पहले इतना लिखो, it height never accept a electron, it always have tendency to give their electrons to any atoms to make a bond and becomes a more stable in its natures. Okay, चलो अब देखो बाबू, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल 4 कैटेगरी में डिवाइड किए तो न्यूक्लियोफाइल 3 कैटेगरी में होता है ना? टोटल कितने न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है ना? कौन कौन सा? मैं देखिए, मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, कैटेगरी नंबर फर्स्ट में ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। जितने भी एनायंस होते हैं बेटा, वो सभी के सभी क्या होता है सर? न्यूक्लियोफाइल होता है। एज पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे OH माइनस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? X माइनस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, H माइनस अगर ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल है ना? RCO पर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना? उसके बाद RC डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं आपसे बात करूं RNH2, NH पर नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? NH2 ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे Cn माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। SH माइनस की बात करें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है सर? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये सभी के सभी क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है। जितने भी मैंने चीजें आपको लिखा वो सभी के सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आप इसको याद रखेंगे। जितने भी एनायंस होते हैं सभी के सभी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और जितने भी कटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक्सेप्ट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ करके। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन कटायन सभी के सभी क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर है? हाँ, एक्स नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ना, और X पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम 2 बार चाइनीज में बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब आदि है यार। के बारे में बात करें थोड़ा सा, देखो ध्यान से, दूसरा कैटेगरी की बात करें, ऑल न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग, अब बाबू बोलने पर भी ध्यान रखना, सिर्फ देखते मत रहना, हैविंग एटलीस्ट all neutral species having at least one lone pairs are न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो न्यूट्रल स्पेसीज जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लेकिन कंडीशन, व्हाट कंडीशन? देयर मस्ट बी प्रेजेंट एट लीस्ट वन लोन पेयर इन द गिवन मॉलिक्यूल। At that condition, this will behave as a nucleophilic in nature, but the molecule should not have any types of one lone pair, that will not show nucleophilic in nature.
दोज मॉलिक्यूल्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। क्लियर है ना? कम से कम कितना लोन पेयर होना चाहिए? एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान दो इधर। वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों भैया? क्योंकि वाटर के पास दो लोन पेयर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वाटर क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया NH3 ये भी न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ईथर ROR ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया, वाटर, ईथर न्यूक्लियोफाइल है। क्या सर? न्यूक्लियोफाइल है। आ रहा समझ में? हम बात करें अल्कोहल, अल्कोहल भी अपने आप में क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। X2 तो देखो X2 भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन X2 इलेक्ट्रोफाइल में आता है, इसलिए इसको मतलब यहाँ पर लिखो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अगर हम लोग बात करें RSH ये भी न्यूक्लियोफाइल है, थायो अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये सभी के सभी अमाइन RNH2 एक्सेट्रा ये सभी के सभी क्या है सर? न्यूक्लियोफाइल है। ऑल न्यूट्रल स्पीसीज है ना, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। ठीक है ना? अब जैसे देखो ये भी सभी के सभी न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन जिसके पास एक लोन पेयर वो न्यूट्रल क्या होगा सर? न्यूक्लियोफाइल होगा। नोट करिए फटाफट। थर्ड कैटेगरी लिखिएगा, दो जो स्पीसीज लिखेंगे, एकदम बात करो तुम लोग, फ्री हो, मुंह तोड़ेंगे तो फिर समझ लेना। दो जो स्पीसीज विच those species which have tendency to donate pi electrons are also nucleophile, those species which have tendency to donate pi electron are also nucleophile। जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है बाबू। ठीक है ना? जैसे देखना ध्यान से, एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन भी अपना आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन के पास भी एक पाई बॉन्ड होता है ना जी? बेंजीन भी क्या है सर? अपना आप में न्यूक्लियोफाइल है। ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और जब क्रिएट कर सकता है तो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो वह स्पीसीज जिसके पास टेंडेंसी है पाई इलेक्ट्रॉन देने का, वो भी अपने आप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन पूछेगा बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, तो आंसर देना बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि तोड़ने में टाइम लगेगा, तो तोड़ने में पहले टूटेगा तब ना शो करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपको यहीं पे OH- लिखा हुआ है और बेंजीन डाला हुआ, तो OH- पास पहले से नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन को तोड़ के देने पड़ेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर किसका ज्यादा होगा? OH- का ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो हालांकि नेचर ही आपसे पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम लोग बात करें अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? अरे इसमें फर्क है क्या? दोनों तो एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये इसको बेंजीन बोल रहे हैं, इसको इथेन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। आगे हम लोग बात करें तो अल्काइन ये भी ले लो, इसमें भी क्या है सर? पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। आराम से तोड़ेगा और क्या शो करेगा सर? न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सेट्रा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, नोट करो। तो बाबू अब तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल का अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर लिखे तो क्या होगा बोलो? तो देखो, तो माइनस वाला जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा जी? आ रहा समझ में? उसके बाद किसको वाला होगा सर? लोन पर न्यूट्रल वाला होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा सर? पाई बॉन्ड वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्या होगा सर? ये पाई बॉन्ड होगा। मतलब कि बात नहीं, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो नोट्स मैं दे रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको आप अच्छा खासा पैसा दे करके कहीं एक सिस्टम में जाइएगा, कोई ब्रांडेड में जाइएगा, तभी आपको मिलेगा। ये आपकी गुड लक है या जो भी बोलिए कि मैं आपको मिला हूं। और मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखो, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। किससे? वाटर से। अब तुमसे बोलेगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो ध्यान से, NH3 या NH2 माइनस
कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? NH2 माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। H2S या SH माइनस, SH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक क्वेश्चन फिक्स है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बार बार बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? OH माइनस और वाटर विच इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? फटाफट नोट मारिए इसको, एक एक पॉइंट को लिख लेना है, हम जो भी लिखा रहे हैं सब लिख लेना है, कहानी भी सुना रहे वो भी लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी राम के कहानी सुनाएंगे हम। जिसको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और सॉल्वेंट, अगर ये तीन चीज कंप्लीट है तो रिएक्शन को पकड़ने में बहुत आसान होगा, मतलब रिएक्शन समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं क्यों बोला कि बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता होता है ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा। चलो आगे हम लोग बात को हेडिंग डालो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? अच्छा तुम खुद से सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि OH माइनस, दिमाग खोल करके देना, ठीक है ना आंसर, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब NaCO लिख दिया तो फिर मत पूछना सर क्या लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना? हम कुछ भी लिख सकते हैं, तुमको वही समझना है जो समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? न्यूक्लियोफाइल है, देखो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ऑल डाल देगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल या बेस है, या अगर चलो इसी को आंसर दे दो, हाँ न्यूक्लियोफाइल या बेस है? अच्छा सवाल उठाया कि नहीं उठाया? कंसेप्ट अच्छा उठाया है, क्योंकि OH माइनस बेस भी दिख रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा दिए कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी होता। अब तो सर बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि 10th क्लास में पढ़े हैं जिसके पास OH माइनस होता है हाँ, हाँ क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब लगने से तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियो फाइल और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल मतलब समझ आ रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल दोनों एक चीज है। ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल और बेस ये OH माइनस दोनों के दोनों है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। अगर बाय डिफॉल्ट मान के चलो, देखो कोई बोलता है कि सर बेस है, कोई बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ रहा है कि समझ में? लेकिन ये बेस है और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। शर्त कंडीशन खाली एक होता है कि एक टाइम पे कोई एक ही बिहेवियर शो करता है, तो जो अब एक टाइम पे एक बिहेवियर शो करता है तो उसके लिए वो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन है दोनों चीज, क्योंकि भैया OH माइनस है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, समझ में आ रहा है? तो ये इसको न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। अब बेस अगर कहीं पे इसको बगल में एसिड मिल गया तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्ट मारेगा ही मारेगा। अब मौका तुमको मिलेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वही वाली बात होगी, इसको मौका मिलेगा तो कहां से छोड़ेगा सर? नहीं छोड़ेगा, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, बोले आओ 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 लगो, तुरंत अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर, वाटर बना लिया, न्यूट्रल हो गया, बोलेगा आप स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा? तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पर क्या होगा आप खुद से सोचो कि H प्लस है तो H प्लस एसिड होता है, अब इसको अटैक किया तो बेस की तरह बिहेव करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब लेकिन यहाँ पर कहाँ पर कार्बन रहेगा और यहाँ पर OH माइनस रहेगा, ये एसिड थोड़ी होता है सर, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? अब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल के काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? और कहीं एसिड मिलेगा तो एसिड में सिलेक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बना लेगा, तो वहां पर बेस की तरह बिहेव किया हो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव। तो होता एक ही चीज है, लेकिन एक टाइम में एक ही कैरेक्टर डोमिनेट करता, इसलिए क्लियर कर लेना, कभी मत करना कि न्यूक्लियोफाइल अलग होता है और बेस अलग होता। हाँ ये दोनों अलग अलग टर्म है, समझ में, लेकिन मीनिंग क्या है? एक ही है। अब टर्म अलग अलग कैसे मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, बहुत ढंग से इस चीज को समझना। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक में बहुत अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं, बहुत अच्छे लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है इसमें। देखो बाबू, मान के चलो कि एक हम ऐसा टर्म ले रहे RCH H and CH2 and पॉजिटिव चार्ज, राइट?
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बी माइनस लेकर के आ रहे हैं। बी माइनस बोले तो बी एक कोई एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है ना। अरे बी माइनस, बी कोई एक एटम है जिस पर नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर है। या बी माइनस है तो बेस भी कहला सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब ध्यान से समझो, ये यहां से अगर इस पर अटैक किया, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके साथ जुड़ेगा, है ना, इसके साथ जुड़ेगा। तो अगर जोड़ा यहाँ पे तो ये मिलेगा आर सी एच सी एस टू एंड सी एस टू एन बी, कुछ ऐसा बना लेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम ध्यान से सुनना 5 मिनट अभी, है ना, ये टॉपिक मजाक का नहीं है। कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है ना जी, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन अगर ये बी माइनस इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे करके यहां से H प्लस निकाल ले, तो H प्लस जैसे निकालेगा तो भैया इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा ना बाबू, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो कार्बन पर कौन सी चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से मिल जाएगा BH। बोलो बाबू, हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो यहां पे जो शो कर रहा है, अब देखो ये वाला जो एस था वो एसिड था, क्योंकि ये बगल में क्या है सर, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पर लगने वाला हाइड्रोजन क्या होता है सर? एसिडिक की नेचर होता है। जियोस में पढ़ा चुका हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल अल्फा हाइड्रोजन, आपको टॉटोमराइजेशन भी मैं बता चुका हूं कि ऑल अल्फा हाइड्रोजन टू बी कंसीडर एज एसिडिक इन नेचर, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो यहां से जो बी माइनस एक्सेप्ट किया वो क्या किया सर? बेसिक बनाया कि नहीं बनाया? तो यहां पे क्या शो किया सर? बेसिक नेचर शो किया ना जी, बोलो, बेसिक नेचर शो किया। देखो वही बी माइनस अगर एच को गेन किया तो बेस कहलाएगा, वही बी माइनस अगर कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या कहलाएगा सर? न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्योंकि किसी पर पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है ना। उसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या था? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो किया, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो किया बी माइनस, और यहीं पे बी माइनस क्या शो कर दिया सर? एस बेसिक नेचर शो कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन तुम खुद से सोचो कि एक टाइम पे कोई एक ही कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो अब तुमको जो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये बताना है कि भाई जो ले रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। आप इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं या किसी एसिड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? अगर एसिड के रिस्पेक्ट में रहेंगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा सर? बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो है यहां पे ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी शो किया है, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी शो किया है, यहीं से समझना ध्यान से, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। क्या करता है सर? बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी जो होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होगा तो इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेंडेंसी जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोला जाता है। समझ में? काइनेटिक ट्रांसफर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, आपको नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे चार्ज हो रहा है। काइनेटिक ट्रांसफर का मतलब होता है जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके नया बॉन्ड बना देना। समझ में आ रहा है कि समझ में? लेकिन ये जो एसिड और बेस रिएक्शन किया होगा तो फास्ट रिएक्शन नहीं किया होगा, ये स्लोली रिएक्शन किया होगा। तो जो स्लोली रिएक्शन करता है उसको थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? थर्मोडायनेमिक। और दुनिया में हर चीज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, काइनेटिकली स्टेबल नहीं होता। थोड़ा मोड़ा अगर फिजिक्स का नॉलेज होगा तो ये चीज को आप समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? कोई भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, काइनेटिकली स्टेबल नहीं होता, क्योंकि काइनेटिकली स्टेबल मींस यू हैव टू ट्रांसफर अ चार्ज इन फास्ट वे। तो फास्ट वे से आंसर मिलेगा क्या? बाबू मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये फैन चल रहा, ध्यान से देखो, फैन चल रहा 5 का स्पीड पे चलाओ, और मान के चलो कि तुमको फैन के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है ना? और मैं बोलूं कि इसमें बताओ कितना स्टिक लगा हुआ, यू कांट हैव टू अंडरस्टैंड, यू कांट हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टिक व्हिच इज प्रेजेंट इन द फैन। क्या तुम काउंट कर पाओगे? नहीं काउंट पाओगे। लेकिन बोलेंगे बाबू इसको 1 नंबर पर चलाओ, और मैं फिर बोलूँ कि देखो बताओ कितना स्टिक लगाओ, बता दोगे आसानी से कि सर 3 स्टिक लगा हुआ है, बोलोगे कि नहीं? आपको रिजल्ट किस पे डिपेंड किया? फास्ट पे या स्लो पे?
स्लो पर डिपेंड किया कि ना, तो क्या चीज फास्ट रहना पसंद करोगे कि स्लो रहना पसंद करोगे? स्लो। मतलब थर्मोडायनेमिकली जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी नेचर में प्रोसेस हो रहा है, वो भी क्या है सर, वही स्टेबल होता है। खाना खाएं तुरंत पच गया, वो भी खराब चीज है, क्योंकि 4 घंटा टाइम लगना, पहले क्यों पच गया भाई? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रिएक्शन कुछ गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ज्यादा लेट पच रहा, वो भी मुश्किल है, एक टाइम पर होना चाहिए। मतलब हर चीज का एक टाइम दिया हुआ है, उतना अगर रेट से चलता है तो रिएक्शन ठीक ठाक है, अगर उससे फास्ट होता है या बहुत स्लो होता है तो भी क्या है सर, दिक्कत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से मान के चलो एक बाइक गया, बहुत फास्ट स्पीड में गया, मैं पूछूं बाबू बताओ इसमें कौन सा बाइक था, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर स्लो जाएगा, मैं पूछूं कौन सी बाइक था, बता दोगे आराम से, बताओगे कि नहीं? आपका रिजल्ट आंसर कहां से मिल रहा है सर? स्लो पर मिल रहा है, फास्ट पे नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों में एक चीज फास्ट होता है, जब आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक में क्या डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक, अब पढ़ा लिखा होगा तो समझ में आएगा, काइनेटिक वर्ड ही आपके लिए एनफ है बताना। काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। किसकी तरफ जाता है सर? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों एक ही होता है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर उसको डोमिनेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा इसको नोट करें, फिर लिखाता हूं। लिखे लिखेंगे इसके बारे में, मैं लिखा दे रहा हूं, लिखिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द, लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ nucleophilicity is the kinetic transfer of negative charge towards positive charge density of negative charge towards positive charge density, full stop. It is the tendency, it, हाँ इसी में, it is the tendency to form a covalent bond with any atom, to form a covalent bond with any atom other than hydrogen. Covalent bond with any atom other than hydrogen. लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदर देन हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफिलिसिटी में बॉन्ड बनती है, जैसे जो भी बॉन्ड बन रहा है सभी सभी कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड तो पता है ना, नहीं पता तो पहली क्लास में लिया हूँ समस्तीपुर वाला, वहां जाकर के देख लेना, काफी बेसिक लेवल से ही पढ़ाया वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या देख लेना? अच्छा मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ जल्दी से, ठीक है ना, देख लीजिएगा। हाँ चलो देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। अब जैसे कि अभी जितने भी रिएक्शन करके ये बॉन्ड बना है, जैसे जुड़ा वहां पे बी जाकर जुड़ गया कार्बन के साथ, तो वो भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन क्या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा? क्या नहीं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होता, वो बेसिक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि बेसिक को एसिड चाहिए और एसिड मतलब H चाहिए, तो वो भी हम लिखाएंगे बेसिक कैरेक्टर में, लेकिन ध्यान रखना कि अदर देन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, इसीलिए मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखा है। क्लियर है? जैसे मान के चलो बाबू, थोड़ा सा देखो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं और थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे, मजा आ जाएगा। सपोज मान लो तुम्हारे पास R+ ले लिए, मैं बोला ना कि अगर पढ़ने वाला क्लास में होगा तो हमको टेंशन मत लो, हम तो 20 घंटा भी खड़ा रह सकते हैं, इतना एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? अब R+ यहाँ पे ले लो, क्लियर है ना, और इसके पास हमने एक बेस लेकर के आया B1- ले लो, और फिर एक हम और प्लस लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर B2 ले लिया, यहाँ पर माइनस ले लिया। अब तुम ऐसे सोचो कि जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके साथ अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा सर? RB1 बना लेगा कि नहीं बना लेगा? अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ पे, अगर ये B2- जो है न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ अटैक किया और अटैक करके यहाँ पर क्या मिला सर? RB2- बना। ऐसे मान करके चलो, ऐसे मान करके चलो बाबू, तुम खुद से देखो कि अगर यहाँ पे कि ये जो B1 जो है इसको अटैक करने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी बहुत फास्ट है,
क्योंकि B1 B2 मैंने लेकर चला हूं, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और ये एक अपने आप में क्या है सर, काइनेटिक ट्रांसफर है, मतलब कि बहुत फास्ट। अब ये दोनों में से, ये B1 और B2 में से जो जल्दी, जितना ज्यादा अगर रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो काइनेटिक ट्रांसफर का मतलब ही होता है कि फास्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल ए भी, न्यूक्लियोफाइल ए भी, लेकिन जो जितना ज्यादा जल्दी अगर क्या बना दे, कोवैलेंट बॉन्ड बना दे, वो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो बाय डिफॉल्ट मान लो कि R1 जो है, मान लो कि चलो ये R1 रेट से बन रहा है, ये R2 रेट से बन रहा है, और हम कंसीडर कर रहे हैं कि इफ रेट ऑफ R1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ R2 है, मान के चल रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ B1 जो है वो ग्रेटर होगा, क्या होगा सर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ B2 से। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सर ये काइनेटिक ट्रांसफर का मतलब ही क्या होता है, जो फास्ट होता है। मतलब कि अगर B1 के अगर रेट पहले बता रहा है कि बताओ कि R1 का रेट R2 से ज्यादा है, मतलब कि B1 की न्यूक्लियोफिलिसिटी B2 से क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बाबू अगर माइंड नहीं खोलोगे ना तो ये लॉलीपॉप नहीं है, उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ, नोट करो, नोट करो एक बार। बोले यहाँ पे आप अगर लिख लिए तो आप समझिए बात को कि देखो यहाँ पर सपोज मान लो कि सर दो दो कटायन लेकर के आओ, दो दो यहाँ पर हम लोग एनायन बोले तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेकर के आओ और इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आओ। क्लियर है? हमने बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक ट्रांसफर, मतलब कि काइनेटिक का मतलब होता है फास्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो जितना ज्यादा फास्ट ट्रांसफर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, काइनेटिक ट्रांसफर। मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बता चुका। देखो कितना भी टॉपिक को हम कितना ज्यादा इलोबरेट करके पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम मान लिए कि भैया ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी इसके साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, दोनों एक R1 रेट से बना रहा है, एक R2 रेट से बना रहा है। आ रहा समझ में? दोनों एक तो है नहीं, अलग अलग टर्म है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही लेवल से तो रिएक्शन नहीं करेगा, R1 R2 से रिएक्शन कर रहे हैं। मान के चलो कि R1 का रेट R2 से ज्यादा है, मतलब कि ये बहुत पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, बहुत फास्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बहुत फास्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो काइनेटिक ट्रांसफर तो यही सबसे ज्यादा किया, क्योंकि काइनेटिक का मतलब तो जितना ज्यादा फास्ट ट्रांसफर करके बॉन्ड बना लीजिए। तो इससे पता चल रहा R1 R2 से कि B1 का न्यूक्लियोफिलिसिटी B2 से क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है?